रिया एक जानी मानी पत्रकार थी जिसे असामान्य और रहस्यमयी घटनाओं की रिपोर्टिंग करने का जुनून था। एक दिन उसे वर्मा विला नाम की एक वीरान हवेली के बारे में पता चला जो बीते 20 वर्षों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि इस घर में रहने वाले सारे लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। रिया ने इस कहानी की तह तक जाने की ठानी। उसने अपने दोस्त कबीर को साथ लिया और दोनों कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली पहुंचे। घर में घना अंधेरा और अजीब सी ठंडक थी। हर दीवार पर धूल, जाले और टूटे हुए फर्नीचर। कदम कदम पर सन्नाटा और कुछ अनजाना डर। तीसरे कमरे में एक पुरानी रॉकिंग चेयर हिल रही थी बिना हवा के। रिया और कबीर दोनों ठिठक गए। तभी एक धीमी, डरी हुई आवाज आई, मत जाओ, वापस चले जाओ। कबीर ने तुरंत वॉइस रिकॉर्डर चेक किया। आवाज रिकॉर्ड हो चुकी थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उन्होंने रात वहीं बिताई। अगली सुबह रिया को लगा कि उन्हें इस जगह और उसके इतिहास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। वे पहुंचे लोकल पुलिस स्टेशन, जहां मिले इंस्पेक्टर मेहरा। पहले तो मेहरा ने बात को मजाक समझा, लेकिन जब उसने वो रहस्यमयी आवाज सुनी तो उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्मा विला में कभी एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था, लेकिन एक रात 3 बजे के बाद सारे सदस्य अचानक गायब हो गए। केवल एक ही जीवित बची थी, दादी अम्मा, जो अब एक वृद्धाश्रम में थी। रिया और कबीर ने दादी अम्मा से मिलने का निश्चय किया। दादी एकदम शांत थी, जैसे कोई गहरी बात छुपा रही हो। रिया ने जब उन्हें हवेली की एक फोटो दिखाई, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वे धीरे से बोली, वो लौटेंगे। हर 10 साल में उन्हें एक नई बलि चाहिए। रिया सिहर गई। उसने पूछा, कौन लौटेंगे? दादी ने कांपती आवाज में कहा, वो अंधेरे के देवता जिनसे मेरे परिवार ने शर्त हारी थी। रिया ने उसी रात फिर से हवेली जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार कबीर ने मना कर दिया। रिया अकेली ही वहां पहुंची। रात के 3 बजे हवेली में एक अजीब सी ऊर्जा थी। एक कमरे में टिमटिमाती दियों और खोपड़ियों का एक चक्र बना था। जमीन पर खून से बने चिन्ह, और तभी एक गूंजती आवाज आई, बलि पूरी हो गई। अगले ही पल रिया का कैमरा गिर पड़ा। कैमरा ऑन था और उसमें एक चेहरा दिखा, बिना आंखों वाला। अगली सुबह रिया का कोई पता नहीं चला। बस उसका कैमरा हवेली के बाहर मिला, जिसमें आखिरी क्लिप में उसकी चीख रिकॉर्ड हुई थी।